वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट में हमारे पास डिफरेंट फीचर्स हैं और कर्व्स में फीचर्स हैं, उनको हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। मेन हम इसमें जो ऑफसेट एंटिटी की कमांड है उसको देखेंगे, किस तरह से हमने यूज़ करते हुए इस तरह के जो कर्व वाले फीचर्स हैं उनको ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। अब इस पार्ट में जो हम जिस व्यू से स्टार्ट ले सकते हैं वो ये वाला हमारे पास जो फ्रंट व्यू है, यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे और उसके बाद उसको एक्सट्रूड करेंगे। तो फ्रंट व्यू को हमने किस तरह बनाना है, मेन हमारे पास फ्रंट व्यू है। एक दफा फ्रंट व्यू बन जाए फिर हम डायरेक्टली इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट व्यू को हमने किस तरह से बनाना है वो हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं, फाइल न्यू पार्ट डिजाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन में सबसे पहले अपना फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूं और स्केच में जाता हूं। यहां सबसे पहले मैं सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूं। ओरिजिन से स्टार्ट लेते हैं, तो दरमियान में हमारे पास जो फीचर था उसके 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। इनको मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूं। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 80 और 100 मिलीमीटर है और बाहर वाले सर्कल की डायमेंशन हम 100 मिलीमीटर दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने यहां पे लेफ्ट और जो राइट साइड पे सर्कल्स ड्रॉ करने हैं उनको ड्रॉ करते हैं। तो सेंटर लाइन से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, डबल क्लिक, उसके बाद अगेन इस पॉइंट से एक एंगल पे लाइन क्रिएट करते हैं, डबल क्लिक। उसके बाद मैं इसी की डायमेंशन दे देता हूं। डायमेंशन भी दे सकते हैं या डायरेक्टली पहले हम सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम डायमेंशंस दे देंगे। सो दिस इज सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2। सिमिलरली यहां पे भी सर्कल नंबर 1 और सर्कल नंबर 2। इसको मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूं। तो यहां पे जो लेफ्ट साइड वाली है मेरे पास एज पर माई ड्राइंग 30 और 60 मिलीमीटर है। सो दिस इज 30 और ये वाली मेरे पास 60 है। उसके बाद ये वाली मेरे पास जो डायमेंशन आ जाती है दैट इज 21 और बाहर वाली डायमेंशन मेरे पास 50 मिलीमीटर आ जाती है। ये मेरे पास जो है वो मेरे रिक्वायर्ड डायमेंशंस दी गई हैं। अब मैंने इनका डिस्टेंस देना है। सो डिस्टेंस भी स्पेसिफाई कर देते हैं। फिर आते हैं कुछ मेन फीचर्स की तरफ जो हमने ड्रॉ करनी है। तो ये वाला मेरे पास डिस्टेंस है 110 और इस ओरिजिन से इस ओरिजिन तक का डिस्टेंस है दैट इज 127 मिलीमीटर। और एक हमने एंगल भी देना है, तो दोबारा से हम डायमेंशन लेते हैं और इस एंगल और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ हमारे पास जो एंगल है दैट इज 51 डिग्री। तो 51 डिग्री देते हैं। ओके, अब जरा आए, अब हमने किस तरह से इनको डायमेंशंस देनी है। तो सबसे पहले जो साइडों वाली डायमेंशंस हैं, ड्राइंग में हम जाते हैं तो ये वाली ऊपर वाली डायमेंशन भी हम देख सकते हैं हमारे पास थोड़ा सा यहां पे गैप है। तो ये वाला रेडियस मेरे पास 12 मिलीमीटर है। ये एक रेडियस मिसिंग है यहां पे, तो यहां पे हमने 12 मिलीमीटर रेडियस देना है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन कमांड सेलेक्ट करेंगे और यहां पे किसी भी पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूं। इसको कोइंसाइड नहीं करना अभी फिलहाल, ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने बाहर की तरफ ही रखना है और इसको मैंने अलोंग द टेंजेंट कोइंसाइड करना है। ठीक है, अब रिलेशंस दे देते हैं। तो ये टेंजेंट ऑलरेडी दिया गया है, इसको भी टेंजेंट दे देते हैं इस कर्व के साथ। सो दैट इज टेंजेंट। अब मैं पहले फिलेट देता हूं। तो फिलेट देना है मैंने 12 मिलीमीटर रेडियस का। तो इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, 12 मिलीमीटर का मैंने यहां पे फिलेट दे देना है। क्लिक ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली इन लाइंस को अब हम टेंजेंट का रिलेशन देते हैं। तो इस लाइन को सिलेक्ट करना है, इस कर्व को सिलेक्ट करना है, मेक टेंजेंट। सिमिलरली इस लाइन को, इस सर्कल को मेक टेंजेंट एंड दैट्स इट। ये मेरे पास जो है वो कंप्लीटली डिफाइन हो चुकी है। ये वाली जो लाइंस है नीचे, ये हमने एज इट इज जिस तरह हम करते होते हैं अलोंग द टेंजेंट, इनका जो रिलेशन होता है वो दे देना। डबल क्लिक, अगेन किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और इसको मैंने रिलेशन दे देना है अलोंग द टेंजेंट, दैट्स इट। ये मेरे पास यहाँ पे टेंजेंट नहीं रिलेशन दिया गया तो इसको मैनुअली देते हैं। इस कर्व को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और लाइन को सिलेक्ट करना है, मेक टेंजेंट, क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो साइडों वाले फीचर्स भी हो गए। अब आते हैं मेन फीचर की तरफ जो दरमियान वाला है। ड्राइंग को देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट कर्व्स हैं, सर्कल्स हैं, इनको किस तरह से ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैं ये वाला सर्कल ड्रॉ करता हूं, इसके होल्स ड्रॉ करता हूं, फिर आते हैं इन फीचर्स की तरफ। तो एक सर्कल कमांड सेलेक्ट करते हैं और इसी पॉइंट पे हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास एज पर माई ड्राइंग दैट इज 44 मिलीमीटर।
उसके बाद इसका डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मेरे पास एज पर माई ड्राइंग 20 मिलीमीटर है। और अभी भी अगर ये ब्लू है तो इसका मतलब है एक रिलेशन देना है, हॉरिजॉन्टल का रिलेशन। इस ओरिजिन को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और मेन ओरिजिन को सिलेक्ट करना है, मेक हॉरिजॉन्टल, दैट्स इट। ये मेरे पास जो है वो डिफाइन हो गया। अब जरा देखिए हमने क्या करना है। अब हम सबसे पहले तो होल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए अगेन मैं यहां पे सर्कल ड्रॉ करूंगा। डायमेंशन मैंने इसकी 8 मिलीमीटर रखनी है और इस तरह के 7 होल्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, इसको भी अगेन रिलेशन दे देते हैं ताकि ये हमारे पास कंप्लीटली डिफाइन हो जाए, मेक हॉरिजॉन्टल, और प्लस इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी देना है फ्रॉम ओरिजिन। तो 30 मिलीमीटर हमें गिवन है ड्राइंग में, तो हाफ उसका हो जाएगा 15 मिलीमीटर, दैट्स इट। अब हम सर्कुलर पैटर्न के जरिए इसी को 7 टाइम्स रिपीट कर देते हैं। तो 7 टाइम्स हमने रिपीट करना है। एंटिटीज टू पैटर्न सेलेक्ट कर लेते हैं, पॉइंट सेलेक्ट करना है, यहां पे हमने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और ये मेरे पास 7 जो है वो होल्स क्रिएट हो गए। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने ये वाले जो फीचर्स ड्रॉ करने हैं, इसको हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं? इनको हम ड्रॉ करेंगे ऑफसेट एंटिटी से। तो यहां पे हमारे पास जो ऑफसेट डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस 10 है, ठीक है। उसके बाद ये वाला डिस्टेंस हमारे पास जो है वो 25 और यहां पे जो मेरे पास आ जाता है दैट इज 20, तो मेरे पास नहीं 44, सो 22, सो 3 मिलीमीटर का यहां पे डिस्टेंस होगा। ये जरा देखें किस तरह हमने जाना है, मेन है, जरा इसको गौर से समझ लें किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यहां पे ऑफसेट एंटिटी में आएंगे और रिक्वायर्ड लाइन सेलेक्ट करते हैं और ये मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड था, इसको मैं डीसिलेक्ट कर देता हूं। ठीक है, सिर्फ एक लाइन हम सिलेक्ट करेंगे, इसको मैं कर देता हूं बाय डायरेक्शनल और दोनों का मेरे पास जो डिस्टेंस है वो 5 + 5 10 है, तो एक का 5 होना चाहिए। इसको मैं डिस्टेंस दे देता हूं 5, क्लिक ओके। उसके बाद अगेन ऑफसेट एंटिटी में आते हैं और इस सर्कल का मैंने ऑफसेट एंटिटी क्रिएट करनी है, तो बाय डायरेक्शनल नहीं यहां पे देंगे, इसको बाय डायरेक्शनल ऑफ करते हैं और यहां पे डिस्टेंस मैंने दे देना है 3 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास यहां पे पूरे सर्कमफ्रेंस पे क्रिएट हो जाएगा। ओके कर देते हैं, दैट्स इट। अब मैं बाकी लाइंस ट्रिम करता हूं, जरा ट्रिम देख लें गौर से, क्योंकि ट्रिम ये जरूरी है, अदरवाइज हमारे पास जो एक्सट्रूजन करेंगे तो उसमें बहुत सारी ओवरलोडेड लाइंस होंगी। तो जरा केयरफुली जो है ना आपने यहाँ पे ट्रिम करते जानी है। ठीक है, ये वाली लाइंस तो जस्ट वैसे क्रिएट हुई है क्योंकि सेंटर लाइन हमने पूरे लेंथ की लगाई थी, दैट्स इट। यहां पे इसको भी ट्रिम कर देते हैं। ओके, अब जरा देखें ये वाली लाइंस हमने किस तरह से ट्रिम करनी है। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं और यहां पे अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास ये वाला जो सर्कल है, इस सर्कल को मैंने ट्रिम करना है बेसिकली इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे ट्रिम कर दें, ये वाली लाइन ट्रिम कर दें, सिमिलरली ये अंदर वाली लाइंस भी ट्रिम कर दें। यही चीज दूसरी तरफ भी करते हैं, तो दूसरी तरफ भी मैंने ये वाली लाइन ट्रिम कर देनी है, दैट्स इट। और यहां पे आते हैं तो यहां पे हमने इन लाइंस को ट्रिम कर देंगे। ये मेरे पास जो है वो मेरा स्केच इस टाइम, ये वाली लाइंस भी ट्रिम करनी रह गई हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और ये वाली लाइन और सिमिलरली ये वाली लाइन भी हमने ट्रिम करनी है, दैट्स इट। ये मेरे पास जो है वो मेरा इस टाइम स्केच फुली डिफाइन हो चुका है। तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट भी देख लें जरा, ड्राइंग में देखते हैं। तो हमारे पास यहां पे R5 के फिलेट्स हैं, वो हमने देने हैं। ठीक है, वो हम सबसे पहले दे देते हैं। फिलेट में चलते हैं, जस्ट मेक श्योर के यस हमारे ट्रिम सारी एंटिटीज हो गई हैं। ब्लू है तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि लाइंस को जब आप ट्रिम करते हैं तो उनके रिलेशंस डिलीट हो जाते हैं, उस वजह से ब्लू हो जाती हैं। ओके, फिलेट में जाएंगे और फिलेट मैंने 5 मिलीमीटर का रेडियस देना है। ये वाला कॉर्नर फिलेट करना है मैंने, सिमिलरली ये वाला कॉर्नर फिलेट करना है और ये वाले भी कॉर्नर्स मैंने फिलेट करते जाने हैं, ये वाले भी और सिमिलरली ये वाले भी मेरे फिलेट हो जाएंगे, दैट्स इट, क्लिक ओके। तो ये मेरा जो स्केच है इस टाइम फुली कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। तो अब चलते हैं और इसको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं, क्योंकि मेन हमारे जितने भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे इस टाइम कंप्लीट हैं। अब जरा एक्सट्रूजन की तरफ आए, एक्सट्रूजन हमने किस तरह से करनी है।
फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मेरा ये वाला फीचर है, कॉन्टूर है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, मिड प्लेन सिलेक्ट करूंगा और अलोंग द मिड प्लेन इसको मैंने 40 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देना है। जस्ट मेक श्योर कि 40 ये है और प्लस ये वाला भी मेरे पास 40 डिस्टेंस है, तो 40 मिलीमीटर इन दोनों सर्कल्स को एक्सट्रूड कर देंगे। क्लिक ओके। उसके बाद नेक्स्ट अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे। नेक्स्ट मैंने यहां पे ये वाला कॉन्टूर सिलेक्ट करूंगा, इसको भी अलोंग द मिड प्लेन सिलेक्ट करेंगे और इसको मैंने 20 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देना है। क्लिक ओके। और उसके बाद दोबारा हम इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और यहां पे मैंने अलोंग द मिड प्लेन इसको मैंने 22 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है। क्लिक ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ये वाला जो हमारे पास दरमियान वाला फीचर है, इसको हमने ड्रॉ करना है। स्केच में चलते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस बेस में। अब ये जो फाइनली ये वाला कॉन्टूर है, इसको मैंने सिलेक्ट करना है, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब इसकी मैं कितनी जो मैंने एक्सट्रूजन देनी है, सो दैट इज हमारे पास 4 मिलीमीटर साइडों से डिस्टेंस है और 32 मिलीमीटर इनसाइड है, तो अलोंग द मिड प्लेन 32 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूड कर देना है। क्लिक ओके। ये भी मेरे पास जो है वो मेरा रिक्वायर्ड फीचर कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी थोड़ी सी अहम फीचर्स हैं, इनको भी देख लें। यहां पे हमने जो एक्सट्रूजन कट्स देनी है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, बहुत आसान है। जस्ट ये फेस सिलेक्ट करते हैं और स्केच में चलते हैं। यहां पे कन्वर्ट एंटिटीज को जस्ट क्लिक कर दें तो वो ऑटोमेटिकली मेरे पास सिलेक्टेड थे, जो जितने भी एजेस आ जाते हैं वो सारे के सारे यहां पे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आपने चलना है ऑफसेट एंटिटी में, और ऑफसेट डिस्टेंस पे मैंने कुछ लाइंस क्रिएट करनी है। 10 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस होना चाहिए रिवर्स डायरेक्शन में, इस लाइन का और सिमिलरली इन दोनों लाइंस का। दैट्स इट। क्लिक ओके। अब मैं ट्रिम कर लेता हूं और यहां पे ये वाली जो भी हमारे पास लाइंस हमें रिक्वायर्ड नहीं है उनको हम उनको ट्रिम भी कर सकते हैं। वैसे अगर ट्रिम ना भी करें तब भी हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड जो हमारे कॉन्टूर्स हैं उनको डायरेक्टली हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो आई थिंक इनको हम ट्रिम करना रहने देते हैं। डायरेक्टली हमने 2 ही कॉन्टूर सेलेक्ट करने हैं, वो हम डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेंगे। तो डायरेक्टली फीचर्स में चले जाएं और एक्सट्रूडेड कट में चले जाएं। यहां पे ये वाला जो मेरे पास दरमियान वाला कॉन्टूर है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और उसको मैंने जो डिस्टेंस देना है दैट इज, अब ये मेरे पास जो है वो मेरे इस फेस पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैंने ड्राइंग में देखते हैं, इसकी मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी। सो दरमियान वाली जो मेरे पास डायमेंशन है दैट इज 10, तो टोटल मेरे पास डायमेंशन थी 20, तो 5 मिलीमीटर के बाद मैंने इसको एक्सट्रूजन कट दे देना है। तो 5 मिलीमीटर का मैं एक्सट्रूजन कट दे दूंगा। क्लिक ओके। और सिमिलरली इसको भी सिलेक्ट अभी कर लेते हैं क्योंकि इसको भी मैंने सेम 5 मिलीमीटर का देना है। क्लिक ओके। ये मेरे पास यहां पे एक्सट्रूजन कट आ गया। तो अब हम चलते हैं और इनको डायरेक्टली फिलेट कर लेते हैं। तो फिलेट में चलते हैं और रिक्वायर्ड जो मैंने फिलेट देना है दैट इज 5 मिलीमीटर के मैंने फिलेट्स देने हैं। तो यहां पे चलते हैं, ये जरा फिलेट भी देख लें किस तरह हम दे सकते हैं। ये हम 2D स्केच में भी दे सकते थे, लेकिन इस तरह के जब फिलेट्स आ जाए वो बेहतर होता है, जो कि कॉर्नर नहीं होते 2D में, तो बेहतर होता है उनको हम 3D में ही दिया करें। और सिमिलरली इस एज को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, दैट्स इट। और यही चीज मैंने यहां पे भी सिलेक्ट कर लेनी है, तो इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सिस्टम मेरा थोड़ा सा स्लो हो गया हुआ है, तो थोड़ा सा हैंग हो रहा है। और सिमिलरली इस पॉइंट पे भी हम फिलेट देते हैं। क्लिक ओके। उसके बाद एक और फिलेट मैंने देना है 2 मिलीमीटर का, तो फिलेट को दोबारा सिलेक्ट करते हैं, 2 मिलीमीटर सिलेक्ट करते हैं और ये वाले जो एजेस हैं इनको सिलेक्ट कर लेंगे। क्लिक ओके।
दैट्स इट। अब यही चीज हम मिरर करेंगे दूसरी तरफ। तो यहां पे हम फ्रंट प्लेन ही सिलेक्ट करते हैं, इसीलिए मैंने ये सारी चीजें अलोंग द मिड प्लेन एक्सट्रूड की थी। तो फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, मिरर में जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्टली अपने डिजाइन ट्री से हम रिक्वायर्ड फीचर्स आपने सारे सिलेक्ट करने हैं, कट एक्सट्रूड से लेकर जितने भी फिलेट्स दिए हैं वो सारे करने हैं। अदरवाइज फिलेट्स अगर सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिलेट जो है वो मिरर नहीं होंगे। क्लिक ओके। तो यही चीज दूसरी तरफ मेरे पास मिरर हो जाएगी। तो फाइनली हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट है और इसको हम रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं। तो स्टील की मैं यहाँ पे अपीयरेंस दे दूंगा। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।